हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है विधवा औरत के साथ शादी करने के लिए रोहन ने जबरदस्ती क्यों कर रहा था। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। लंच टाइम होते ही रोहन मीना के कक्ष में उससे मिलने आ पहुंचा। सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते ही उसने अपना फैसला मीना को सुना दिया। शादी की बात करने मैं कल इतवार की सुबह तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश मत करो मेरा मन बदलने की। मीना, अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहा तो दूल्हा बनने का इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा। रोहन ने उसे अपने फैसले के विरोध में कुछ कहने नहीं दिया। रोहन, जरा शांत होकर मेरी बात सुनो। तुमसे शादी करने का फैसला अभी मैंने ही नहीं किया है। मेरे मम्मी पापा इस मामले में जब किसी तरह की रुकावट नहीं डाल रहे हैं, तो फिर तुम उन दोनों से मिलकर क्या करोगे? हम सब मिलकर तुम्हें समझाएंगे कि अकेले जिंदगी कटना ना तुम्हारी बेटी महक के लिए अच्छा है, ना तुम्हारे लिए। देखो, तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ, मैं जीवन साथी के रूप में तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मेरे लिए दूसरी शादी करने का फैसला करना इतना आसान और सीधा मामला नहीं है। तुम्हें हाँ कहने में प्रॉब्लम क्या है? मैं कई बार तो तुम्हें समझा चुका हूँ। मेरे ऊपर एक तो अपने मम्मी पापा की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। दूसरी बात यह कि महक की खुशियों के ऊपर उसके समुचित मानसिक व भावनात्मक विकास पर मेरी शादी से कोई विपरीत प्रभाव पड़े, यह मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। ये दोनों बातें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मीना, देखो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तो जो भी मेरे दिल के करीब है उसको मैं कैसे कोई दुख तकलीफ उठाते देख सकता हूँ। तीनों का दिल जीत लेना मेरे लिए आसान काम है, मैडम। रियली? यस रोहन, ये आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिए। मेरे मन की इन दो चिंताओं को अगर तुम दूर कर दो तो। मीना ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी और उसका हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। नो प्रॉब्लम, लेकिन जब ये तीनों मुझे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने को खुशी से तैयार हो जाएंगे, तब तो हाँ कह दोगी ना? श्योर। मीना का जवाब सुनकर रोहन खुश हो गया। शाम को घर लौटकर मीना ने अपने मम्मी पापा को अगले दिन सुबह रोहन के घर आने की खबर दी, तो उन दोनों की आंखों में आशा भरी चमक उभर आया। यह लड़का सचमुच अच्छा है मीना, उसके हाव भाव से साफ जाहिर होता है कि वह तुम्हें और महक को खुश और सुखी रखेगा। अब की बार हाँ कहकर हमारे मन की चिंता दूर कर दे बेटी। अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उसकी माँ सावित्री की आंखें भर आई। माँ, मुझे दोबारा शादी करने से कोई एतराज नहीं है, पर सिर्फ शादीशुदा कहलाने भर के लिए मैं किसी के साथ 7 फेरे नहीं लूँगी। मैं अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी हूँ और तुम दोनों व महक की बढ़िया देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। अगर मेरा दिल हाँ बोलेगा तो ही मेरी शादी होगी। किसी तरह के दबाव में आकर मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। मीना का यह जवाब सुनकर सावित्री आगे कोई दलील नहीं दे पाई। बेटी, तुम्हारे दिल में महक के दिवंगत पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है, यह मैं समझता हूँ, लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि तुम बिन जीवन साथी के बाकी की जिंदगी काटो। विवेक जैसे सीधे सच्चे इंसान बार बार नहीं मिलते। अगर तुम रोहन की तुलना विवेक से नहीं करोगी तो अच्छा रहेगा। बाकी तुम खुद बहुत समझदार हो। मीना के पापा
उमाकांत जी गला भर आने के कारण आगे नहीं बोल सके थे। पापा, आप टेंशन ना लो। रोहन ने अगर यह साबित कर दिया कि वह हम सबकी देखभाल की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से उठा सकता है, तो मैं इस शादी के लिए खुशी से हाँ कह दूंगी। मीना के इस जवाब से उसके माता पिता काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। अगले दिन रविवार को रोहन सुबह 10 बजे के करीब उनके यहाँ आ गया। सावित्री उमाकांत और महक के ऊपर अच्छा प्रभाव जमाने के लिए वह काफी तैयारी के साथ आया था। वह फल और मिठाई के अलावा महक के लिए उसकी मनपसंद ढेर सारी चॉकलेट भी लेकर आया था। मीना को उसने फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके आने से घर का माहौल खुशगवार हो उठा था। इस प्यारी सी गुड़िया के लिए मैं एक प्यारी सी गुड़िया भी लाया हूँ। ऐसा कहते हुए रोहन ने जब महक को जापानी गुड़िया पकड़ाई तो वह खुशी के मारे उछलने लगी। मीना को आप दोनों की वह महक की बहुत फिक्र रहती है। इस मामले में मैं आप दोनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मीना की हर जिम्मेदारी को पूरा करने मैं उसका पूरा साथ निभाऊंगा। रोहन की ऐसी बातें को सुनकर सावित्री और उमाकांत के दिल खुशी व राहत से भर उठे। महक के साथ रोहन ने काफी देर तक कैरम बोर्ड खेला। दोनों खेलते हुए बहुत शोर मचा रहे थे। रोहन ने महक के साथ अच्छी दोस्ती करने में ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लिया। मेरे आज के प्रदर्शन के लिए मुझे 10 में से कितने नंबर दोगी? बहुत खुश व संतुष्ट नजर आ रहे रोहन ने अकेले में मीना से यह सवाल पूछा था। 20 नंबर। मीना ने हंसकर सवाल का सीधा जवाब देना टाल दिया। मुझे तुम्हारी मम्मी पापा के साथ निभाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वे दोनों बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं मीना। मुझे यह बात सुनकर खुशी हुई रोहन। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि महक के साथ मैं अपने संबंध कुछ ही दिनों में इतने अच्छे कर लूँगी कि वह मुझे तुमसे ज़्यादा पसंद करने लगेगी। तुम्हारे इस दावे ने मेरी खुशियाँ को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो फिर मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित से मिल लूं? जल्दी का काम शैतान का। मीना के इस जवाब पर रोहन जोर से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में उभरे हल्की मायूसी के भाव मीना की नजरों से छिपे नहीं रहे। सावित्री ने खाने में कई चीजें बड़ी मेहनत से बनाई थी। रोहन ने भरपेट खाना खाया और दिल खोलकर भोजन की तारीफ भी की। शाम को वह सबको अपनी कार में बाजार घुमाने ले गया। वहां महक की फरमाइश पूरी करते हुए उसने सबको आइसक्रीम खिलाई। वहां एक शोकेस में लगी सुंदर सी फ्रॉक खरीद कर वह महक को गिफ्ट करना चाहता था, पर मीना ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। किसी दिन तुम्हारी मम्मी को छोड़कर यहाँ आएंगे और खूब सारी चीजें खरीदेंगे। रोहन के इस प्रस्ताव का महक ने तालियां बजाकर स्वागत किया था। शाम को विदा होने के समय सावित्री और उमाकांत ने रोहन को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिए। रोहन अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मेरे साथ खेलने के लिए आप जल्दी से फिर आना। महक से ऐसा निमंत्रण पाने के बाद रोहन ने जब विजयी भाव से मीना की तरफ देखा तो वह प्रसन्न अंदाज में मुस्कुरा उठी। आगामी 3 रविवारों को लगातार रोहन इन सब से मिलने आया। उसने बहुत कम समय में सभी के साथ मधुर संबंध बनाने में अच्छी सफलता प्राप्त की। महक बेटे, अगर हम सब साथ रहने लगे तो कैसा रहेगा? रोहन ने खेल खेल में महक से यह सवाल सबके सामने पूछा।
बहुत मजा आएगा अंकल। महक की आंखों की खुशी देखकर कोई भी यह कह सकता था कि उसे रोहन अंकल का साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। उस दिन जब रोहन अपने घर जाने लगा तो मीना ने उसकी तारीफ की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी से इस तरह तीनों के साथ घुल मिल जाओगे। महक तो तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसा बन गई है। अब तुम्हारे मन की सारी चिंताएं खत्म हो गई है ना? रोहन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा। काफी हद तक। रही सही कसर भी मैं जल्दी पूरी कर दूंगी। माय डियर, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करने का मन कर रहा है। चलो कहीं घूमने चले। कहाँ? महत्व तुम्हारे साथ का है, जगह का नहीं। जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। बड़े अपनेपन से रोहन का हाथ दबाने के बाद मीना अपने कमरे की तरफ चली गई। अपनी माँ को बाहर जाने के लिए तैयार होते देख महक साथ चलने के लिए मचल उठी। इस मामले में उसने ना अपने नाना नानी की सुनी ना अपनी माँ की। चलो मैं तुम्हें पहले बाहर घुमा लाता हूँ, फिर तो मम्मी को मेरे साथ जाने दोगी ना? रोहन ने उसे लालच दिया पर वह नहीं मानी और साथ चलने की अपनी जिद पर अड़ी रही। अच्छा चल, तेरे अंकल ने तुझे जो इतना ज्यादा सिर चढ़ाया हुआ है, तेरा यह जिद्दीपन उसी का नतीजा है। साथ चलने के लिए मीना की इजाजत पाकर महक तो खुश हुई, पर रोहन का चेहरा यह कह रहा था कि उसका मूड खराब हो गया। आई एम सॉरी रोहन, अगली बार मैं पक्का तुम्हारे साथ अकेले घूमने चलूंगी। ऐसा वादा कर मीना ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। अगली बार भी महक ऐसा ही झंझट खड़ा करेगी। मीना, तुम्हें आज ही उसके साथ सख्ती दिखानी थी। रोहन अभी तक नाखुश नजर आ रहा था। सख्ती तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, पर वह रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लेगी तो क्या हुआ? बच्चे के रोने के डर से उसे अनुशासनहीन नहीं बनने दिया जा सकता। ओके, मैं ऐसी ही करती हूँ। मीना का स्वर सख्त हो गया और उसने महक को पास बुलाकर घर बैठने का हुक्म सुना दिया। मीना का अंदाजा ठीक नहीं निकला। महक ने खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तुम मन कड़ा करके निकल चलो, हम जल्द ही लौट आएंगे। पर एक बार बाहर जाना महक की सही ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। रोहन की इस सलाह पर चलते हुए मीना अपनी बेटी को रोता छोड़कर घर से बाहर निकल आई। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। रोहन ने किसी रेस्टोरेंट में चलकर कॉफी पीने का प्रस्ताव रखा, पर बुझी बुझी सी नजर आ रही मीना ने इनकार कर दिया। अभी कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, चलो किसी पार्क में कुछ देर बैठते हैं। मीना की इच्छा का आदर करते हुए रोहन ने कार एक सुंदर से पार्क के सामने रोक दी। कुछ देर बाद खामोश और सुस्त नजर आ रही मीना ने परेशान लहजे में महक का जिक्र छेड़ा। महक मुझे से बहुत ज्यादा अटैच है रोहन, देखा आज कितना ज्यादा रोई है वह साथ आने के लिए। समझ में नहीं आता कि आने वाले समय में यह समस्या कैसे हल होगी। माय डियर, हर समस्या का समाधान मौजूद है, पर इस वक्त तुम महक के बारे में सोचना बंद करो और मुझसे गप्पे मारो। रोहन ने मुस्कुराकर अपनी इच्छा बताई तो मीना के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान उभर आई। कुछ ही देर में रोहन मीना का मूड ठीक करने में सफल हो गया। पार्क में कुछ देर घूमने के बाद वे बाजार आ गए। वहां रोहन ने उसे पसंदीदा सेंट का उपहार दिया। बाद में उन्होंने एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी, फिर घूमते टहलते वे बातें करते रहे। उसके साथ बातें करते हुए रोहन का दिल भर ही नहीं रहा था।
तब देर होने लगी तो वह वापस चल पड़े और 9 बजे के बाद घर पहुँचे। अब देखना महक तुमसे कितना लड़ेगी। घर में घुसने से पहले तनावग्रस्त नजर आ रही थी मीना ने रोहन को आगाह किया तो वह एकदम से गंभीर हो गया। तुमने शाम को मुझसे जो महक वाली समस्या का हल पूछा था उसके बारे में मेरे पास एक सुझाव है। रोहन ने गेट के पास मीना को रोककर यह बात कही। किस समस्या की बात कर रहे हो? मीना ने अपना पूरा ध्यान उसी की तरफ लगा दिया। महक जो तुमसे बहुत ज्यादा अटैच है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज बताओ ना कि यह समस्या कैसे हल हो सकती है। आज उसे बुरी तरह रोता देख मैं तो बहुत दुखी हो गई थी। समस्या का हल तो सीधा साधा है, पर वह शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। रोहन ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अगर तुम महक को सचमुच स्वावलंबी बनाना चाहती हो तो उसे हॉस्टल भेज दो। वह तो अभी सिर्फ 7 साल की ही है। रोहन, मीना चौंक पड़ी। तो क्या हुआ? उससे छोटे बच्चे भी हॉस्टल में जाकर रहते हैं मीना। वहाँ उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा। इधर तुम और मैं भी फ्री होकर हमारी शादी के साथ होने वाली जिंदगी की नई शुरुआत का भरपूर आनंद ले सकेंगे। आपसी संबंधों को मधुर और मजबूत बना सकेंगे। रोहन ने कोमल लहजे में उसे समझाया। काफी लंबी खामोशी के बाद मीना ने धीमे स्वर में उसे अपने मन की चिंता बताई। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मेरा दिल बहुत दुखेगा उसे हॉस्टल भेजकर। मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए जल्दी जल्दी ले जाया करूँगा। पक्का वादा करते हो? बिल्कुल पक्का। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मीना ने कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं तो एक रास्ता यह भी था कि हमारी शादी होने के बाद कुछ दिनों के लिए महक को उनके पास छोड़ देते, तब उसे हॉस्टल भेजने की जरूरत भी नहीं रहती। नहीं, ऐसा करने से यह समस्या हल नहीं होगी मीना। वह आसपास होगी तो उसका रोना चिल्लाना तुमसे सहन नहीं होगा। शादी के बाद जो एकांत हमें चाहिए वह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम महक को अपने पास बुला लोगी। रोहन को उसका प्रस्ताव जचा नहीं। मुझे लगता है कि मम्मी पापा भी महक को हॉस्टल भेजने को राजी नहीं होंगे। रोहन, मीना और ज्यादा सुस्त हो गई। तुम यह क्या कह रही हो? रोहन कुछ नाराज हो उठा। उन्हें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। जब मैं भी उन्हें ऐसा करने के फायदे समझाऊंगा तो वह जरूर राजी हो जाएंगे। अगर मैं फिर भी नहीं माने तो बेकार की बात मत करो मीना। अरे, उन्हें तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। वह तुम्हें नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी देखभाल के लिए वे तुम पर निर्भर रहते हैं, ना कि तुम उनके ऊपर। उनकी देखभाल से याद आया कि हमारी शादी हो जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। उन्हें डॉक्टर के पास दिखा लाने का काम मैं ही करती हूँ। घर का सामान और दवाएं वगैरह मैं ही खरीदती हूँ। इस समस्या का भी कोई हल ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम माय डियर, उन दोनों की देखभाल करने वाली सिर्फ एक काबिल मेड हमें ढूंढनी पड़ेगी। उस मेड की पगार हम दिया करेंगे तो तुम्हारी पापा की पेंशन भी उन्हें पूरी मिलती रहेगी। कहो, कैसा लगा मेरा सुझाव? हम दोनों के हिसाब से तो अच्छा है, पर परवर के चक्कर में ज्यादा मत घुसो। सिर्फ औरों की ही नहीं, तुम्हें अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए मीना। उसे टोकते हुए रोहन ने सलाह दिया। क्या अपनी खुशियों के बारे में सोचना स्वार्थीपन नहीं कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे, जब मैं खुश नहीं हूँ तो किसी अपने की जिंदगी में मैं क्या खाक खुशियाँ भर सकूँगा? रोहन ने तैश में आकर यह सवाल पूछा।
खुशियों के कमाने में क्या इतना ज़्यादा कुशल? हिसाबी किताबी बनाना ठीक रहता है। रोहन, यार तुम तो बेकार में बहस किए जा रही हो। रोहन अचानक चिढ़ उठा। लो, मैं चुप हो गई। मीना ने अपने होठों पर उंगली रखी और एकाएक ही तनाव मुक्त होकर मुस्कुराने लगी। मेरी बात सुनोगी और मेरे सुझाव पर चलोगी तो हमेशा खुश ही रहोगी। अब विदा ले, मैं सबसे मिल तो लूं, आज रहने दो। ओके, गुड नाइट डियर। गुड नाइट। मीना से हाथ मिलाने के बाद रोहन अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वह उसे विदा कर घर के अंदर आई तो महक उसकी छाती से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। मीना को उसे चुप कराने में काफ़ी देर लगी। महक के सो जाने के बाद उसने अपने मम्मी पापा को अपना निर्णय गंभीर स्वर में बता दिया। मैंने रोहन से शादी ना करने का फैसला किया है। क्यों? उसकी मम्मी पापा दोनों ने एक साथ पूछा। क्योंकि पिछले दिनों जैसे उसने अपने अच्छे व्यवहार से हम सब का मन जीता था, वह मुझे पाने के लिए किया गया अभिनय भरा था। वह अपनी भावनाओं के स्विच को अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखकर खोलने व बंद करने में माहिर है। मुझसे शादी हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से बदल जाता। तब उसे महक व आप दोनों बोझ लगने लगते। मैंने परख लिया है कि हर समस्या को नो प्रॉब्लम बनाने की कुशलता रोहन के दिमाग को हासिल है। जिस इंसान का दिल उसके दिमाग का पूरी तरह गुलाम हो, मुझे वैसे जीवन साथी कभी नहीं चाहिए। अब आप दोनों भी उसके साथ मेरी शादी होने के सपने देखना बंद कर देना प्लीज। अपना यह फैसला सुनाते हुए मीना पूरी तरह से तनाव मुक्त और शांत नजर आई। उसने अपने मम्मी पापा के गले से लगकर प्यार किया। फिर सोफे पर सो रही महक का माथा कई बार प्यार से चूमने के बाद उसने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी।